हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी, लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। हमारे पिछले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज की मेरे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रेडॉक्स रिएक्शंस। तो रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में जानने से पहले हमें दो टर्म्स से फैमिलियर होना पड़ेगा। पहला टर्म होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा टर्म होता है रिडक्शन। ठीक है, तो हम इन्हें ज़रा पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं ताकि हम एक साथ ही डिफ्रेंशिएट कर सकें कि आखिर ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है हमारा तो सबसे पहले तो हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है, उसी जगह पर हमारा जो रिडक्शन होता है वो होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हट जाए तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हम कह सकते हैं इसका ऑपोजिट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन है, पर अगर इधर एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन है रिडक्शन। सिमिलरली एक तरीके से और देख सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना चाहते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो है रिडक्शन। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वो रिडक्शन होगा। अगर उसी जगह मेरे पास ऑक्सीजन तो है ही नहीं तो मुझे हाइड्रोजन को देखना है, तो हाइड्रोजन अगर हटेगा तो ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हट जाना दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ रहा है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हट रहा है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। उसका ऑपोजिट, अगर ऑक्सीजन हट रहा है और हमारा हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। फिर अगर मेरे पास दोनों ही नहीं है, मुझे इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे देखना है, तो मैं देखूंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है, पर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है वो रिडक्शन है। चलिए अब इन्हीं चीज़ों से बात करते हैं इस रिएक्शन को सॉल्व करने की। तो जब हम इसमें देखेंगे कि कौन ऑक्सीडेशन है और कौन रिडक्शन है तो हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पीपीटी में मिलेगा, नोट करने की तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक है कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पर है कॉपर। ठीक है, तो ज़रा देखिए रिएक्शन से कॉपर यहाँ पर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। तो मैं देखती हूँ, पहले तो मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है, बाद में मुझे ऑक्सीजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हटा है। तो अब ज़रा दिमाग पर जोर डालकर हम अगर सोचे कि ऑक्सीजन के हटने को हम कहते क्या है, तो ऑक्सीजन के हटने को हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब इसमें रिडक्शन हो रहा है तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन पहले भी था और हाइड्रोजन अभी भी है, तो हाइड्रोजन ने तो कोई चेंज किया नहीं, तो हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन के जुड़ने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो हम समझ गए कि हमारे इस रिएक्शन में दो पार्ट्स कौन कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है। क्लियर है, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचान सकते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचान रहे हैं तो दो चीज़ें होती हैं, या तो किसी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है या सिर्फ रिडक्शन। पर जिस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता हुआ दिखता है, ऐसी रिएक्शंस को ही हम ये नाम देते हैं जो हमने ऊपर लिखा है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब रेड प्लस ऑक्स। तो यहाँ हमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन कहाँ दिखता है, एक ही सिंगल रिएक्शन में एक साथ दिखता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली हमें अगर वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखने मिलता है तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन को क्या हम रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं,
तो जी हाँ, बिल्कुल हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही देखने को मिल रहा है। तो ये रिएक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन हुई। और अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे? सच रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस in which oxidation and reduction takes place, एक साथ हो जाते हैं, और एक साथ होने के लिए हम क्या लिखते हैं? साइमल्टेनियसली, are called redox reactions। तो हम इन्हें redox reactions कहते हैं। आई होप अब हमें डेफिनेशन में भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमें समझ आ गया है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो तो रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन मीन्स है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। अब देखते हैं, अगर कोई रिएक्शन हमें दी है तो हम पहचान लेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है, पर इसके साथ दो और टर्म्स आ जाते हैं, एजेंट्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में कितने टाइप के एजेंट हमें मिलेंगे? देखो, दो रिएक्शंस हो रही है तो दो टाइप के ही तो मिलेंगे ना। एक मिलेगा हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा मिल जाएगा हमें रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक मिलेगा हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक मिलेगा हमें रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हमें ये जानना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग किसे कहेंगे, तो इसमें हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अब हम देखते हैं इस रिएक्शन से। देखिए, अगर आपको रिडक्शन की रिएक्शन मिल गई है तो बस इतना सा सोचना है कि रिडक्शन तो कॉपर में हो रहा है, तो कॉपर में हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? जो करता है वही तो एजेंट होता है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये तो भाई हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। इसलिए हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है क्योंकि कॉपर खुद में चेंज नहीं कर रहा है, कॉपर की रिएक्शन हाइड्रोजन से होने की वजह से कॉपर में चेंज आ रहा है। तो इट मीन्स कॉपर को रिड्यूस कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने रिडक्शन रिएक्शन फाइंड आउट कर ली है तो रिडक्शन रिएक्शन के बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो भी रिएक्टेंट है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी रिडक्शन के बाद जो भी हमारा बचा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली हाइड्रोजन में हो रहा है ऑक्सीडेशन, कौन करा रहा है? तो हमारा CuO करा रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल चुके हैं तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा रिडक्शन का रिएक्टेंट, और रिडक्शन हो रहा है उसके लिए हमारा ऑक्सीडेशन का रिएक्टेंट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिकॉज यही तो ये रिएक्शन करवा रहा है ना, जिसकी वजह से इसे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होना पड़ रहा है। अब अगर मैं इसी के लिए डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगी? व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर ऑक्सीडेंट टर्म मिलता है तो इट इज सेम, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि द कंपाउंड्स और द सब्सटेंस ड्यू टू विच, जिनकी वजह से कौन हो रहा है? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ ये नहीं कह रहा है कि जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, यहाँ कह रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, किसी को करवा रहा है। इसलिए उस टर्म को बिल्कुल मत लीजिएगा जो ऑक्सीडेशन में पार्ट ले रहा हो। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम क्या लिखेंगे?
रिडक्टेंट। तो अब रिडक्टेंट कौन है? तो रिडक्टेंट वो है जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है। सेम डेफिनेशन को रिपीट करके उसमें हम यहाँ पर लगाएंगे रिडक्शन, और इस डेफिनेशन को आप कमेंट सेक्शन में डिफाइन करिए। ओके, सो डिफाइन द टर्म रिडक्टेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। रिडॉक्स रिएक्शंस का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपकी साइड से ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें आप फाइंड आउट करने में थोड़ा सा भी डिफिकल्टी महसूस करते हैं तो आप उस रिएक्शन को मेंशन कर सकते हैं, हम यहाँ पर उसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो इफ़ यू फील एनी डिफिकल्टी इन केमिस्ट्री, स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि आगे के वीडियोस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, जो डिफरेंट टॉपिक्स पर होंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी टाइप की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ मैथ की और अदर सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसमें आपको अच्छे से अपने डाउट्स के लिए एक्सप्लेनेशन मिलेगा। So please like, subscribe and share with your friends this channel, and for new updates please subscribe the channel. Till then, bye bye, take care.